हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि बीमारी क्या क्या सिखाती है, ये बीमारी क्या क्या दिखाती है, ये बीमारी ने क्या क्या दिखाया। एक छोटी सी बीमारी या तकलीफ किन चीज़ों से रूबरू करवा देती है। सबसे पहली बात तो आती है यहाँ कि जब आदमी बीमार होता है तो उसे हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है, स्वस्थ होने का इम्पोर्टेंस उसकी समझ में आता है। स्वस्थ होने का उसे अपनी समझ में आता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप स्वस्थ हैं तो इस हेल्थ का उपयोग बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। नहीं तो एक नरक जब आदमी बेरोजगार होता है तब उसको दिखाई पड़ता है। दूसरी यातना उसको तब झेलनी पड़ती है जब वह बीमार होता है। जब वह बीमार होता है और यदि कहीं आप मिडिल क्लास में हैं, यदि कहीं आप मिडिल क्लास में हैं या फिर आप पुअर क्लास में हैं, यदि आप सुपर क्लास में हैं, तब तो बात एक अलग, अर्थात यदि आप वीआईपी में आते हैं तब तो बात अलग है। लेकिन यदि आप एक औसत हैं तो फिर आपके लिए तब आपको बीमारी क्या क्या दिखाती है। बीमारी हो या एक्सीडेंट हो, ये चीज़ें क्या क्या दिखा देती हैं और कितना गंभीरतम दिखा सकती हैं, कहना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि छाह की वैल्यू तो तब पता चलती है जब आदमी धूप में तपता है। उसी तरीके से ही जब स्वस्थ होने की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब आदमी बीमार होता है। अर्थात यहाँ पर ये देखा गया है कि यदि आप साधारण हैं, मिडिल क्लास हैं, तो बीमार होने पर ऑप्शंस एक बनता है कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं। यदि कहीं जिला मुख्यालय नहीं है तो वहाँ पर पहली बात तो डॉक्टर मिलना ही मुश्किल है। यदि डॉक्टर कहीं बाई चांस मिल भी गए तो इतनी लंबी लाइन, इतनी तगड़ी भीड़ कि यदि आप बीमार हैं तो वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। यही चीज़ सरकारी अस्पताल में भी जिला मुख्यालय पर भी यही चीज़, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खुद को दिखा पाना एक तो बीमारी का कष्ट और ऊपर से लाइन का कष्ट, समय लगने का कष्ट बड़ा मुश्किल है। दवाई ले पाना बहुत मुश्किल है। साथ में आपके 2-4 लोग होने चाहिए। या फिर प्राइवेट बनता है। प्राइवेट में पैसा होना चाहिए, कायदे का पैसा होना चाहिए, क्योंकि कायदे का पैसा होना चाहिए, केयर करने वाले भी होने चाहिए, और साथ ही साथ एक बीमारी के कष्ट के बाद में दिखाने के कष्ट को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया कि एक तो डॉक्टरों की नॉर्मल फीस आप जाइए, नॉर्मल फीस अदा करिएगा।
कितने घंटे के बाद में नंबर आएगा कहना मुश्किल है। उसके बाद में इमरजेंसी फ़ीस में भी लाइन लगी, इमरजेंसी फ़ीस में भी लाइन लगी पड़ी, अर्थात वास्तव में लगता है कि बीमार होना अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह है। और यदि कहीं तब आपको ये एहसास होता है कि यदि कहीं कोई आप अपनी गलती से यदि कहीं बीमार हुए हैं तो आपको एहसास होता है कि कितनी बड़ी आपने गलती की है। उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट कभी कभी आप सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार में आएगा, लेकिन जब वो 2-4 हज़ार कहीं लाखों में पहुंच जाता है तो हालत और ख़राब हो जाती है कि जैसे कि मान लिया देखा गया एक किस्सा कि एक स्टूडेंट जो कि निश्चित तौर पर भाई घर वाले मुश्किल से उसको पढ़ा रहे थे, परिणाम हुआ क्या जाए करके जो है कुछ ऐसी समस्या आ गई कि 20-25 हज़ार के इंजेक्शन लगने की नौबत आ गई। कई महीने तक इलाज चलना अच्छा खासा आदमी पूरी तौर से आर्थिक दिवालियेपन के कागार पर आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल के मरीज प्रथम तो झोला छाप डॉक्टर तक ही जाते हैं, उसके बाद में और थोड़ा सा बड़े जाकर के झोला छाप डॉक्टर से थोड़ा सा और बेहतर परिणाम हुआ क्या जा करके जो है कि अभी एक किस्सा इसी चक्कर में आदमी की मृत्यु हो गई। बुखार था, ग्लूकोज लगा दिया गया, क्या लगाया कैसे लगाया, उसके बाद में हालत ख़राब हुई। जिला मुख्यालय से जवाब दे दिया गया कि राजधानी लेवल पर जाओ, आदमी नहीं पहुंच पाया। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ऐसी कंडीशंस में बेहद स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्क होने की आवश्यकता है, खान-पान को लेकर के बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि मान लिया जब आप कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती आप नहीं करेंगे तब भी आप बीमारी से नहीं बच सकते हैं। लेकिन यदि आप सावधान हैं, सतर्क हैं और खुद की केयर कर रहे हैं तो संभव है कि किसी गंभीर या बड़ी बीमारी की चपेट में आप ना आए या महंगे इलाज के चक्कर में आप न पड़ पाएँ। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि बीमारी और फेलियर ये ज़िंदगी का रिस्क है और बीमारी आपको कितना पीछे धकेल सकती है अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। एक आप स्पीड से जा रहे हैं, बीमारी आपको, आपकी लाइफ को, आपकी सक्सेस को पटरी से उतार सकती है। फिर आप पुनः पटरी पर कितने समय में आ पाएंगे, कितने समय में आप खुद को ला पाएंगे, कहना मुश्किल होता है। इसीलिए हेल्थ का सोच समझ करके इस्तेमाल करिएगा, विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करिएगा। जो भी आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आप खुद की दिनचर्या को आप जीते हैं, उसे विवेकपूर्ण तरीके से जिएगा। नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब एक धक्का होता है, एक स्वस्थ आदमी धक्का खाता है, दूसरा जब बीमार आदमी धक्का खाता है, बीमार आदमी के परिजन धक्का खाते हैं क्योंकि आजकल की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जहाँ एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ बीमारियाँ, परेशानियाँ
ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं। उस अनुपात में क्वालिफाइड डॉक्टर या चिकित्सालय नहीं बढ़ पाए हैं और शैक्षणिक भ्रष्टाचार सर्वविदित है। डिग्री धारक हो सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज हो, उनको एक्सपीरियंस हो, ये कहना मुश्किल है। और यहाँ पर भी देखा गया है, जो भी अस्पताल हैं एक तरीके से फुल भरे पड़े हुए हैं। कहने का अर्थ यह कि दुर्दशा है एक बीमार व्यक्ति की। और वास्तव में आज के दौर में बीमार होना अपने आप में किसी बड़ी सजा से कम नहीं है। और यदि कहीं कोई गंभीर बीमारी है, फिर तो कहने क्या है, ईश्वर ही मालिक है आपके स्वास्थ्य का, आपकी आर्थिक स्थिति का और परिजनों के कष्टों का। इसलिए बेहद मतलब जिंदगी को जीना बेहद सावधानीपूर्ण जीने की आवश्यकता है। ये एहसास होता है। अर्थात बीमार होने के बाद में जब आदमी बिस्तर पर लेटता है, इंतजार करता है, तब वो सोचता है कहाँ पर गलतियाँ हुई, या सुस्त होने पर कम से कम हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। अर्थात जब जरा से चैन को तरसता है, जब थोड़ी सी झपकी लेने को तरसता है, जब उठकर बैठने को तरसता है, जब लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए तरसता है, जब 2 कदम चलने के लिए तरसता है, तब उसे एहसास होता है कितना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य था। और उस स्वास्थ्य में यदि हम अहंकार, जिद, अविवेकपूर्ण तरीके से जीते हैं तो निश्चित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हालांकि हम तैयार नहीं होते हैं। इसलिए देखा ये जाए कि बीमारी बहुत कुछ सिखाती है, और सबसे बड़ी बात तो यही सिखाती है कि स्वास्थ्य का दुरुपयोग कतई मत करो। हेल्थ को लेकर के रिस्क कतई मत लो। खान पान, दैनिक दिनचर्या को लेकर के रिस्क कतई मत लो। और साथ ही साथ ना खुद के लिए समस्या पैदा करो, ना दूसरों के लिए समस्या पैदा करने का प्रयास करो, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य पर ही सब कुछ डिपेंड है। आपका कैरियर, आपकी इनकम, आपकी प्रसिद्धि, सब कुछ स्वास्थ्य पर डिपेंड है। यदि स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।